मार्वल यूनिवर्स की एक ऐसी कहानी जिसमें मॉर्टल्स गॉड्स के ही खिलाफ हो गए, यानी द सीज ऑफ एसगार्ड शुरू हो चुकी है। पिछली रात शिकागो में 4 सुपरविलन से लड़ते हुए वॉल्स्टैग यानी थॉर का एलाई एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां एक बहुत बड़े ब्लास्ट की वजह से कई हजारों लोग की मौत हो जाती है। ये लोकी और नॉर्मन ऑसबॉर्न का एक प्लान था। वो चाहते थे कि ऐसा हो ताकि इस इंसिडेंट को यूज करके वो एसगार्ड पर हमला कर सके, और गाइस ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन नॉर्मन ऑसबॉर्न डार्क एवेंजर्स एरिस और सेंट्रिक के साथ मिलकर एसगार्ड पर हमला कर देता है। उसके बाद हजारों फाइटर जेट्स और सुपरविलन सब डिस्ट्रॉय करने लगे। ये सिचुएशन बहुत डरावनी थी क्योंकि सारा एसगार्ड आग में चल रहा था, जिसे देखते ही थॉर वहां पहुंचता है। उसने मुकाबला किया लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे, और ऊपर से अब तो एरिस द ग्रीक गॉड ऑफ वॉर और सेंट्री भी उसके अगेंस्ट था। थॉर कमजोर पड़ जाता है। जो लोग ये सब होते हुए देख रहे थे उनके अकॉर्डिंग थॉर हार चुका है, पर क्या ऐसा सच में है? आज के इस एपिसोड में हम यही जाने। तो गाइस, अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे यहाँ आई बटन से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के द सीज के सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। एसगार्ड में बैटल बहुत इंटेंस हो रही थी। थॉर पता नहीं कहाँ है और कैसा है, पर इस वक्त वाल्डर एरिस के साथ लड़ रहा था। वो कहता है, एरिस तुम ये क्या कर रहे हो? एरिस ने कहा, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही वाल्डर, ये वॉर तुम अपने दरवाजे पर खुद लेकर आए हो। वाल्डर कहता है, पर एसगार्ड पर हमला ये मैडनेस है। तो एरिस ने कहा, ये तुम्हारी गलती है, तुमने ओडिन का थ्रोन खो दिया, थॉर को एसगार्ड से बाहर निकाल दिया और फिर सब कुछ उस सन की लोकी के हाथों में दे दिया। तुम्हें लगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे? गज ये दोनों गॉड्स थे, एक लाइट का तो दूसरा वॉर का। अगर ये इसी तरह लड़ते रहे तो एक की मौत निश्चित है। और गज तभी हेमडल कहता है, तुम सिर्फ आधी सच्चाई जानते हो। एरिस ने कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हमारा डिसीजन है, एसगार्ड अर्थ को बिलोंग नहीं करता। तो हेमडल कहता है, हाँ, और ऑल फादर ने इस डिसीजन को स्वीकार भी किया, लेकिन एरिस सन ऑफ ज़्यूस, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वाल्डर ही किंग ऑफ एसगार्ड है। एरिस ये सुनते ही रुक गया। ये तुम क्या कह रहे हो हेमडल? तो हेमडल ने कहा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ गॉड ऑफ वॉर, ये तुम जानते हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने हमें लोकी की मैडनेस से बचाया नहीं, बल्कि उसे सीधे हमारे दरवाजे पर लाकर रख दिया। मैं सिर्फ सच कहता हूँ एरिस, मेरे वर्ड्स को सुनो जैसे तुम्हारे फादर ने सुने थे। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एरिस चुप था, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर वो एसगार्ड की तरफ देखता है। धुआं, आग, डिस्ट्रक्शन, मैडनेस, उसे सिर्फ यही सब दिखा। अब उसे समझ आया कि वो क्या कर बैठा। फिर वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, ऑसबॉर्न। इसके बाद हमारी कहानी पहुंच जाती है थॉर के पास। वो घायल था, बुरी तरह घायल। नॉर्मन कहता है, थॉर, मेरा नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है और तुम यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किए जाते हो। एसगार्ड और हमारे कंट्रोल में, तो उठना मत। गज न्यूज़ चैनल्स ये सब होते हुए लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, मतलब पूरी दुनिया ये देख रही है। नॉर्मन ने कहा, इसे कस्टडी में लो और ऐसी जगह भेजना जैसे अगली सुबह का सूरज भी नसीब ना। गज नॉर्मन ऑसबॉर्न की बात बहुत बचकानी थी, क्योंकि चाहे थॉर घायल ही क्यों ना हो, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। नॉर्मन ये सब बोल ही रहा था कि तभी एक मिसाइल आई और बूम, डार्क एवेंजर्स, नॉर्मन ऑसबॉर्न सब धमाके से उड़ गए। थॉर की हेल्प करने कोई आ पहुंचा, और ये कौन था हमें जल्द ही पता चल गया। ये मारिया हिल थी। जल्दी चलो, रुकना मत, हमें थॉर को यहाँ से निकालना है बच्चे। कैसे वो जेसन के साथ आई थी, वही लड़का जो एक एसगार्डियन गॉडेस से प्यार करता है। अब मजा आएगा। डार्क एवेंजर्स अभी पिछले शॉक से उभरे भी नहीं थे कि मारिया एक और रॉकेट फायर कर देती है और बूम, नॉर्मन ऑसबॉर्न की बची हुई इज्जत यहाँ चली गई, क्योंकि मारिया तो सिर्फ एक इंसान थी, पर वो डार्क एवेंजर्स को मुकाबला दे रही है। मारिया गाड़ी से नीचे उतरी, उसकी हाथों की मशीन गन से गोलियां लगातार फायर हो रही थी। वो कहती है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? जेसन उसे अपना नाम बताता है। तो मारिया ने कहा, जेसन, उस बड़े बिग गाय को ट्रक में लोड करो और मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी। जेसन पूछता है, कौन सा? गोलियों की आवाज के कारण जेसन ने अपने कान बंद कर लिए थे। तो मारिया कहती है, वो क्यूट गॉड लुकिंग वन। मीडिया ये सब कवर कर रही थी, उन्हें पहले ये समझ नहीं आया कि ये लड़की कौन है, पर तभी रिपोर्टर कहने लगी, मारिया हिल, जी हाँ, हमने शील्ड एक्स कमांडो को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो थॉर की मदद करने आ पहुंची है। उधर जेसन थॉर को उठाने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है, ओ माय गॉड, ये बहुत हैवी है। हिल ने कहा, बस चलते रहो बच्चे, रुकना मत। पर गैस शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डार्क एवेंजर्स मारिया पर अटैक कर चुके हैं और गोलियां उन पर असर नहीं कर सकती। मारिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे में थी कि तभी थॉर उठा थंडर स्ट्राइक डार्क एवेंजर्स में। मुझे माफ करना लेडी, थॉर ने सिर्फ यही कहा और नीचे गिर गया। डार्क एवेंजर्स अब कुछ देर के लिए वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन गाइस थॉर की हालत बहुत खराब थी। मारिया कहती है, मिस्टर थॉर, आई एम मारिया हिल, मैं टोनी स्टार्क की फ्रेंड हूँ। और ब्लेक? तो थॉर ने कहा,
मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ लेडी। मारिया पूछती है क्या तुम उड़ सकते हो? तो थॉर ने कहा नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। मारी कहती है जेसन इसे ट्रक में लोड करो। तो गैस फिर मारी हिल जेसन के साथ मिलकर थॉर को वहां से ले गई। ये काफी अजीब था क्योंकि आज एक मॉर्टल ने एक गॉड को रेस्क्यू किया था। नॉर्मली इससे उल्टा ही होता है। उधर अवेंजर्स हाइड आउट में कैप्टन अमेरिका बचे हुए अवेंजर्स से बात कर रहे थे। यहाँ कई जाने पहचाने जा रहे थे, लाइक निक फ्यूरी, मिस मार्वल, विजन, स्पाइडरमैन, ल्यूक केज, रोनिन और भी बहुत। थॉर हार चुका है लेकिन वो मरा नहीं है। ओके अब सुनो, मैं बेशक उस टाइम के लिए टीम से दूर था पर मैं वापस आ चुका हूँ और अब जो मैं देख रहा हूँ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऑसबॉर्न, आई डोंट केयर उसे किसने पावर दी, लेकिन वो जो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे पता है यहाँ तुम में से कई एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर अगर आज तुम फिर भी यहाँ आए हो तो मुझे लगता है तुम मेरी बातों से एग्री करते हो। तो साथियों, ये टाइम अब इस कंट्री को वापस लेने का है। हमारे दोस्त, हमारे साथियों पर हमला हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ तो करना ही होगा। उधर एसगार्ड में नॉर्मन कह रहा था मारी आखिर यहाँ आई ही कैसे? कार्ला यानी मूनस्टोन कहती है मैं उसे ढूंढती हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो नॉर्मन ने कहा नहीं कार्ला, मैं वुल्वरिन को भेज रहा हूँ, वो उसे ट्रैक कर लेगा। गैस नॉर्मन ये सब बोल ही रहा था कि तभी एरिस आया और उस पर हमला कर दिया। तुमने झूठ कहा ऑसबॉर्न। तो नॉर्मन कहता है मैंने वही किया जो जरूरी था, वरना तुम बैटल में नहीं आते एरिस, तुमने भी यही किया होता। एरिस गुस्से में था, नहीं एसगार्ड के अगेंस्ट नहीं, नॉट अगेंस्ट माई ब्रदर्स। और ऑसबॉर्न मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे आर्मर के साथ ही काट डालूंगा। ये बोलते ही एरिस नॉर्मन पर हमला कर देता है, पर नॉर्मन ने कहा तुमसे ये सब सुनकर मुझे काफी दुख हुआ एरिस, लेकिन तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। और गैस नॉर्मन के ये बोलते ही सेंट्री आया और एरिस पर एक जोरदार वार। ये काफी हैवी पंच था। एरिस के रुकने की वजह से एसगार्ड की दीवारें तक उखड़ जाती है। एरिस कहता है सेंट्री, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थी, मुझे लगा हम दोस्त थे, पर शायद मैंने गलत सोच लिया। सेंट्री अब एरिस द गॉड ऑफ वॉर के खिलाफ था और बूम, सेंट्री की तरफ से एक और वार। एरिस के मुंह से खून तक निकल जाता है, लेकिन उसने भी अपनी एक्स घुमाई और सेंट्री पर एक बहुत गहरा कट। पर ये क्या, एरिस किसी वजह से नीचे गिर रहा था मानो, और फिर फायर। सेंट्री की आंखों से एक एनर्जी बीम और सब डिस्ट्रॉय। ये मैडनेस थी, लेकिन सेंट्री बहुत शांत खड़ा था, मानो ये किसी स्टॉर्म के आने से पहले की शांति हो। एरिस सेंट्री के पीछे से हमला करने की कोशिश करता, पर बैम, सेंट्री का एक और वार और एरिस का गला उसके हाथों में। एरिस कुछ नहीं कर पा रहा था, उसका दम घुटने लगा और गैस फिर क्या, सेंट्री एरिस को चीर कर रख देता है। उसकी हड्डियां, माइंड, हार्ट और सारी फ्लैश अब बाहर थी। ये बहुत घिनौना और डरावना था। सेंट्री बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुका है। जो भी इस बैटल में लड़ रहा था वो ये देखकर शॉक्ड रह गया। ऐसा लगा मानो सेंट्री को इस तरह देखकर उनकी रूह तक काम की। तो गाइस इसीलिए सेंट्री को हमेशा वैनिश कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी पावर ही उसे एक मॉन्स्टर बनाती है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उधर ब्रुकलिन में अवेंजर्स हाइड आउट, कैप्टन अमेरिका और सारे अवेंजर्स एसगार्ड की तरफ निकलने के लिए रेडी थे। उनके पीछे एक बहुत बड़ी शिप खड़ी थी। ल्यूक केज पूछता है व्हाट द हेल इज दिस फ्यूरी? तो निक फ्यूरी ने कहा ये शील्ड मिलिट्री हेली ट्रांसपोर्ट है केज। केज कहता है वेल डैम, ये काफी अच्छा है। स्पाइडी ने पूछा लेकिन आपको ये कहाँ से मिला? तो फ्यूरी कहता है मैं इसे वापस करना भूल गया था जब उन्होंने मुझे शील्ड से बाहर निकाला था। शिप पर चढ़ने से पहले सब लोग बात कर ही रहे थे कि तभी जाविस वहां पहुंचा। वो कुछ लाया था। कैप्टन उसके पास गए। जाविस? तो जाविस ने कहा मास्टर रॉजर्स, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा, अब क्या आप इसे अपने साथ ले जाएंगे? कैप्टन कहते हैं क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? जाविस ने कहा हाँ, बस मैंने सोचा क्या पता वो आपको मिल जाए। तो उस केस में मास्टर रॉजर्स, क्या आप एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी हेल्प नहीं करेंगे? दरअसल इस केस में टोनी का आर्मर था। सिविल वॉर के बाद से कैप्टन और टोनी ने बात नहीं की है, यानी वो सबके निशान अभी भी बाकी हैं। उधर ब्रॉक्सटन मेन स्ट्रीट में वुल्वरिन यानी डेकन थॉर और मारिया हिल को ट्रैक कर रहा था। नॉर्मन उसे कहता है स्टेटस वुल्वरिन, थॉर का कुछ पता चला? डेकन ने कहा नहीं, अभी नहीं, पर इस टाउन को सफाई की जरूरत है नॉर्मन। नॉर्मन कहता है थॉर पर फोकस करो वुल्वरिन, कहीं और नहीं। तो डेकन ने कहा मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ, वो एक गॉड नीडल को ढूंढने जैसा है और यहाँ कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं है। तो नॉर्मन अपनी सेक्रेटरी को कहता है विक्टोरिया, मैं चाहता हूँ तुम पूरे टाउन में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दो, कोई ना अंदर जा सके ना बाहर। पर तभी डेकन ने कहा होल्ड ऑन, आई गॉट हिम। नॉर्मन, हमें थॉर के विजुअल्स मिल चुके हैं। वो सभी कि गैस तभी एक थंडर स्ट्राइक उन सभी पर आ गिरती है। नॉर्मन एसगार्ड से यह सब देख रहा था। थॉर की एक ही स्ट्राइक से डेकन जल चुका है। बेशक ये वुल्वरिन है, पर ये लोगन की बराबरी नहीं कर सकता। थॉर कहता है
मैं तुमसे नहीं भागूंगा ऑसबॉर्न, ना ही तुम्हारे इन साथियों से। मैं छिपूंगा नहीं, मैं अपने घर को डिफेंड करूंगा, अपने फादर के घर को, वो भी अपनी आखिरी सांस तक। तो गैस थॉर अब फाइनली लड़ने के लिए तैयार है। नॉर्मन ने सेंट्री को कहा, बॉब जाओ थॉर की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करो। तो गैस अब सेंट्री और गॉड ऑफ थंडर की असली फाइट होगी। उधर टास्क मास्टर ऑसबॉर्न को कह रहा था, ऑसबॉर्न दिस इज टास्क मास्टर, मुझे लगता है तुम पीछे मुड़ना चाहोगे। गैस नॉर्मन पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा, ये कैप्टन की शील्ड थी। तो गैस एवेंजर्स ऑफ एसगार्ड पहुंच चुके हैं। तो आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।